अवाम को समझ आ रही है और अवाम इसी लिहाज से इनको डर लगा हुआ है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं फंसाना चाहते हैं। लेकिन अवाम बाशऊर है, अवाम को कप्तान बाशऊर कर गया है। इन लोगों ने पूरी कोशिश की कि पिछले 50 साल में अवाम को तालीम ना दें। बात करेंगे इसी हवाले से। हमें बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, तहरीक इंसाफ कह रही है इसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा दी है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है नहीं कराए, ये मामला क्या है सर? क्या है सर? देखें, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया है कि भाई हमने ये करा दिए हैं, तो आई एम श्योर वो किसी सबूत के साथ बता रही होगी कि ये करा दिए हैं, ठीक है ना। और अगर उन्होंने सबूत के साथ बता दिया कि ये कराए हुए हैं, तो फिर उसमें इलेक्शन कमीशन को, मतलब इलेक्शन कमीशन जो भी बताया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, दे शुड टेक इट फॉर द फेस वैल्यू कि भाई जो कहा गया है वो उसमें उनको कोई और करना नहीं चाहिए। तो जो उन्होंने रिजल्ट दे दिया है, इलेक्शन कमीशन को वो रिजल्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इससे और सिंपल चीज क्या हो सकती है? मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही है इलेक्शन कमीशन को जो चीजें बताई गई हैं कि ये वो उसको क्यों नहीं मान रही। सर, इलेक्शन कमीशन ने आपको कई शो कॉज नोटिस जारी किए थे और आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, तो सर क्या पार्टी ने शो कॉज नोटिस का जवाब देना या उसकी वजाहत जरूरी समझी? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया, मेरे ख्याल में बजट जमा करा दी थी 2022 में, उन्होंने मेरे ख्याल में 21 में किया था या क्या है, 2022 जून में उन लोगों ने करा दिया था कि ये सब कुछ है। तो मुझे वो डिटेल्स नहीं पता, वो हमारे जो पार्टी के जो लीगल विंग है या जो भी मेन उस लिहाज से वो आपको बता सकेंगे। मुझे उसके डिटेल्स का नहीं पता, लेकिन मुझे इसका जरूर पता है कि उन लोगों ने ये बता दिया था कि हमने ये इलेक्शंस करा दी और ये सारी चीजें, उसका मुझे इल्म है, वो कर दिया था। तो आई डोंट नो कि अभी ये क्यों कह रहे हैं कि ये नहीं कराया। अच्छा, लेकिन सर देखें, अब ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ इस फैसले को चैलेंज करेगी। वो चैलेंज करना भी अपने आप में एक एक्टिविटी है, एक काम है, तो वही एक्टिविटी आप इलेक्शन करा लें, मतलब पार्टी के अंदर 20 दिन में इलेक्शन ही करा लें। इंट्रा पार्टी इलेक्शन मतलब आप लोगों का ख्याल है कि ये हम लोग जैसे नून लीग या जैसे पीपल्स पार्टी होती है कि अगर वैसे ही आप चाहते कि करा दो, तो मैं तो अभी 15 मिनट में करा दूंगा और आपको भेज दूंगा कि जी ये डन 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 डन, बात खत्म हो गई। तो अगर आप वही चाहते हो तो मैं आपको वो वैसे ही करा के दे दूंगा, एक दफा नहीं, हर रोज एक नया इलेक्शन करा के दे दूंगा। मतलब आप किस किस्म का इलेक्शन चाहते हो। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से इलेक्शन चाहते हो, इट्स नॉट डन जस्ट लाइक दैट ना, उसका एक पूरा सिस्टम होता है, वो 15-20 दिन वाला नहीं होता। आप लोगों को, हमारा सिस्टम, पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि वो आपको गलत काम करने पे मजबूर करता है। हम आपको कह रहे हैं कि भाई हमने इलेक्शन करा दिया, ये सारी चीजें हैं, आपको पार्टी की तरफ से सारी पोजीशनें देखिए। जब इलेक्शन हुए होंगे तो आपको कई बाज नामों के आए होंगे कि ये नाम जो है ये प्रेसिडेंट है, ये नाम जो है जनरल सेक्रेटरी है, ये नाम फलाना है, ये नाम फलाना है, ये नाम फलाना है, वो सारे हुए होंगे। तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अब अगर उसमें वो हुआ नहीं, मतलब हो गया, आपको नाम आ चुके, तो व्हाई वुड एन इलेक्शन कमीशन नॉट एक्सेप्ट दैट थिंग एज अपोज टू बाकी पार्टियों ने जिन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सुबह बैठे और शाम को उन्होंने अनाउंस कर दिया कि यार ये इलेक्शन हो गया है। आप उनकी तो एक्सेप्ट कर लेते हो, हमारे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो? सर, बात ये नहीं है, बात ये है, देखिए अगर आपके इलेक्शन इतने ही नॉन कंट्रोवर्शियल होते तो जस्टिस वजीहुद्दीन कभी भी इस पे सवाल ना उठाते, जो आपको याद होगा जो एक इलेक्शन का पूरा मामला हुआ था आपको। अच्छा खैर, अब आप इलेक्शन का, अगर इलेक्शन कमीशन का हुक्म नहीं मानते तो सर आपका इंतखाबी निशान स्टेक पे है ना। अब आपने सोचना है कि आपने लड़ना है या आपने पूरे प्रोसेस के जरिए इलेक्शन करवाने हैं या फिर अपना निशान बचाना है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मतलब इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या, पूरे पाकिस्तान को लोगों ने स्टेक पे लगाया हुआ है। आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का इजाफी नोट आ गया, उन्होंने कह दिया है कि 7 नवंबर के बाद हर एक दिन गैर आईनी है कि नहीं है। हम आज 23 तारीख है, 23 तारीख का मतलब ये है कि अगर हम 7 तारीख से 23 तारीख को करें तो हम तकरीबन कोई 10 और 6 16 दिन गैर आईनी गुजार चुके पाकिस्तान में। ये तो वो हैं जो अगस्त के बाद की बात है। और उससे पहले अगर हम पंजाब और केपी की बात करें तो ये हमारा 8वां या 7वां महीना है गैर आईनी। तो इस वक्त पाकिस्तान में, इस वक्त एज ऑफ टुडे, पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, केपी में 8-9 महीनों से, सिंध में, बलूचिस्तान में और फेडरल में 16 दिनों से गैर आईनी वो गवर्नमेंट्स हैं।
गैर आईनी टाइम है, हर चीज गैर आईनी हो रही है। इनको पड़ी हुई है इलेक्शन के, भाई आप लोगों ने इलेक्शन नहीं कराया, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको भेजा हुआ है कि हमने ये इलेक्शन कराया हुआ है। इनको उस इलेक्शन की पड़ी हुई है जस्ट बिकॉज कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्होंने किसी ना किसी तरीके से इन्होंने खुड्डे लाइन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही थी 190 मिलियन पाउंड के केस में अल्लाह ताला ने इनके मुंह पे कर दिया कि यार ये तो नेशनल वो क्राइम एजेंसी की तरफ से तो था ही नहीं, ये तो वो सारी चीजें सेट असाइड कर दी थी, ये तो बंदे ने खुद ही पैसे भेजे हैं, वो इनका चला गया, वो क्या कहते हैं वो केस भी बढ़ गया, पीछे रह क्या इनके पास। अब इन लोगों ने नए एक दो केसेस करने। देखिए सिंपल सी बात ये है, एज ऑफ टुडे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ ये, हम लोगों ने इलेक्शन कराए हैं, हम लोगों ने सारी चीजें आईनी तौर पे की हैं। जहां अगर आप बाकी लोगों की बात मान रहे हो तो हमारी वजह क्या है हमारी बात ना मानने की। देखिए मैं सवाल पूछता हूं इलेक्शन कमीशन से, मैं ये सवाल पूछता हूं कि आपने जब सदर कह रहा था कि ये डेट हम लोग, देखें सदर ने बजाय इसके कि आपके ऊपर एक डेट का कर देते कि यार इस डेट को कर नहीं करना है, और वहां एक किस्म की एक लड़ाई शुरू हो जाती, उन्होंने आपको एक अच्छे क्या कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन के तहत उन्होंने दूसरे इंस्टीट्यूशन को कहा कि आओ मिलके बात करते हैं, ये अगस्त की बात है कि हम लोग मिलके बात करते हैं और इलेक्शन के डेट को डिसाइड करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, हम आपसे नहीं मिलेंगे, हम अमेरिका के एम्बेसडर से मिलना पसंद करेंगे, आपसे मिलना पसंद नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने कोई चीज उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि आपको कोई इख्तियार नहीं है इलेक्शन की डेट देने का। फिर उसके बाद सदर साहब ने जस्ट बिकॉज के एक इबहाम पैदा हो गया, एक इलेक्शन और एक क्या कह सकते हैं लॉ भी पास हुआ था जो जल्दी में बदनीयती पे बनाया गया था लॉ, वो लॉ भी पास हो गया था कि जिसमें 58 इलेक्शन एक्ट 2017 को चेंज किया और उसमें आर्टिकल या उसका सेक्शन 57 और 58 को किया है, तो उस लिहाज से भी था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने पूछा था ये लॉ मिनिस्ट्री से कि भाई आप मुझे एडवाइस दो कि ये किसका इख्तियार है। जो लॉ मिनिस्ट्री है उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि ये प्रेसिडेंट साहब ये आपका इख्तियार नहीं है। तो मैं एक दफा जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब से पूछूंगा कि जस्टिस साहब आप इस चीज के ऊपर आपका क्या कमेंट है कि गवर्नमेंट के लॉ डिपार्टमेंट ने प्रेसिडेंट को एडवाइस किया, लीगली कहा है कि आप नहीं कर सकते। तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये गैर आईनी चीज की कोई तलाफी नहीं है, इसको आप बिल्कुल मतलब इस तरह ब्रश असाइड नहीं कर सकते, किसी न किसी के ऊपर ये करना चाहिए। आपने सही कहा कि प्रेसिडेंट से लेके करें, प्रेसिडेंट साहब ने अपना रोल अदा करने की कोशिश की, उन्होंने जेन्युइन तरीके से की, उन्होंने बजाय इसके कि एक दे देते और वहां पे लड़ाई हो जाती, उन्होंने अपने लिहाज से इलेक्शन कमीशन के साथ एक किस्म के मुशावरत से डेट देने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने उनकी बात नहीं सुनी, उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री से पूछा, लॉ मिनिस्ट्री ने इनको साफ सुथरा कह दिया कि आप नहीं कर सकते। उसके बाद अब प्रेसिडेंट बेचारा क्या करे, अगर वो कोई ऐसी वैसी चीज कर देता है और कल को उनके ऊपर कोई और मसला आ जाए तो फिर, तो ये तो सवाल पूछने चाहिए ना, ये तो सवाल पूछने चाहिए। तो सर ये बताएं, आपके ख्याल में इलेक्शन के करीब आने तक तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा होगा या कमी आएगी? देखिए मेरा नजरिया ये है, या मेरी जो एनालिसिस है वो लोग उससे माने ना माने, इट्स माय एनालिसिस, मैं समझता हूँ मुश्किलात गवर्नमेंट के लिए बढ़ती जा रही है, मुश्किलात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, JUI के लिए, इन सब के लिए। अभी हबीब अकरम साहब के अपने खुद जाके पेशावर में उन्होंने एक सर्वे किया है, सही है या गलत है आई डोंट नो, लेकिन उस सर्वे के लिहाज से ओवर 60% पीपल आर रेडी टू वोट फॉर PTI। अच्छा हो क्या रहा है, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। अभी कल या परसों की बात है, शांगला में 2 जलसों का वो इजाजत ली गई थी, एक अमीर मकाम ने किया था और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चकेसर और शांगला के जो लोग हैं उन लोगों ने किया था। अच्छा, अमीर मकाम को इजाजत मिल गई, शांगला वालों के लिए उन्होंने आर्टिकल 144 लगा दिया है। जस्ट इमेजिन
एक ही जगह पे 2 जलसे हो रहे हैं, एक ही रीजन में 2 जलसे हो रहे हैं। एक के ऊपर आप आर्टिकल 1 वो सेक्शन 144 लगा रहे हो, दूसरे के ऊपर आप कुछ नहीं कर रहे हो, उनको फैसिलिटेट कर रहे हो। आई मीन व्हाट नॉनसेंस। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही हम लोग जा किस तरफ रहे हैं। मतलब इतने ब्लैटेंटली हम लोग गलत काम कर रहे हैं और हमें किसी लिहाज से गवर्नमेंट ऑफ ये केपी को, ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, दे आर सपोज टू बी इम्पार्शियल। इनका काम है कि ये निगरानी करे कि क्या इलेक्शन कमीशन सही काम नहीं कर रहा है। ये तो पूरा पूरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बी टीम, क्या ये उनकी ए टीम बन गई है? क्या ये तरीका है? क्या अवाम को समझ आ रही है? और अवाम इसी लिहाज से इनको डर लगा हुआ है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं फंसाना चाहते हैं। लेकिन अवाम बाशऊर है, अवाम को कप्तान बाशऊर कर गया है। इन लोगों ने पूरी कोशिश की कि पिछले 50 साल में अवाम को तालीम ना दें, लेकिन कप्तान ने पिछले चंद सालों में अवाम को, उसी अनपढ़ अवाम को शऊर दे दिया है कि यार ये तुम्हारे लिए सही है, ये तुम्हारी गलत है। यही वजह है कि केपी की सारी अवाम जो कि खास माइंडसेट रखने वाली अवाम है, उन्होंने पहचान लिया है कि उनसे मुखलिस सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और कोई नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसको केपी वालों ने दूसरी बार भी 2/3 मेजॉरिटी से चुना है और इस दफा इंशाल्लाह ताला 3/4 मेजॉरिटी से चुनेंगे। अच्छा, तो सर ये बताएं, जो खबरें आ रही है कि पीटीआई ने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि उसने वुकला को टिकट देने हैं। ये स्ट्रेटजी क्या है और आपने क्यों डिवाइस की है स्ट्रेटजी? देखिए, इस तरह ये है कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है। अब मुझे नहीं पता, चूंकि मैं कोर कमेटी का मेंबर नहीं हूं, मुझे डिटेल्स का नहीं पता। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें एज अ स्ट्रेटेजिस्ट, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि फर्ज करें एक NA2 है, ठीक है, NA2 में मिस्टर एक्स जो है वो पीटीआई का नंबर 1 कैंडिडेट है, ठीक है। उसके बाद वो बंदा फर्ज करे छोड़ के चला गया है या वो बंदा छुपा हुआ है, तो मैं उसका नाम डाल दूंगा और उसके कवरिंग कैंडिडेट जो है ना, मैं मोस्ट प्रॉब्ली एक वकील को लाके खड़ा कर दूंगा। उसकी वजह ये है कि मैंने ये देखा हुआ है कि जनरली स्पीकिंग कि वकील जो है ना वो ये लीगल चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है, सब चीज़ें, तो ही वुड बी इनफ। तो उस लिहाज से मैं उसको कवरिंग कैंडिडेट, सो अगर मेरा पहला नंबर 1 कैंडिडेट मेरा हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, वो इलेक्शन लड़ेगा इररिस्पेक्टिव वो वहाँ का जहाँ मर्जी भी हो। अगर उसका नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर मेरा वकील नेक्स्ट इन लाइन होगा और वो डेफिनेटली वो आ जाएगा, कोई मसला ही कोई नहीं है। प्रोफेशनल लोग हैं, काम करते हैं, सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं, तो वो आ जाएंगे। सो मेरे लिहाज से मैं स्ट्रेटजी के लिहाज से ये करूँगा, क्योंकि मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं ये इलेक्शन जीतूं। सर वक्त कम है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।